वेलकम बैक टू एग्जाम वॉरियर। अब रीजनिंग सीखना हुआ आसान। आपकी जीत में हमारी जीत। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई निखिल कुमार स्वागत करता हूं अपने परिवार एग्जाम वॉरियर में। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन करे थे हमने। इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं पैटर्न पर रखे हुए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। तो मैंने व्हाइट बोर्ड पर अपने क्वेश्चन लिख रखे हैं। बेटा अभी हमारे पास जो है स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो हम वहाँ पर PDF नहीं लगा सकते हैं, तो मैंने क्वेश्चन को क्या लिख रखा है अपने व्हाइट बोर्ड पर। क्लियर? तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए जिससे कि हमारे भी पास क्या हो, स्मार्ट बोर्ड आ जाए। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्राउन के लिए किसी कोड में CSPXO लिखा जाता है तो बताइए पार्ट के लिए क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। क्या लग रहा है भाई? फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। ये देखो B के आगे क्या आता है, C आता है। 1 प्लस का सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पर। तो B के आगे क्या आता है, C आता है। ऐसे ही R में देखें तो R के आगे क्या आता है, जस्ट S आता है। तो R में भी 1 प्लस किया गया है। O के आगे P आता है तो O में भी 1 प्लस किया गया है, तभी तो आगे P आया है। ठीक है? ऐसे ही W में 1 प्लस किया गया है, तभी उसके W के आगे 1 प्लस करके क्या आता है, X आता है। ऐसे ही N में भी 1 प्लस किया गया है तो N के आगे क्या आता है, O आता है। तो 1 प्लस वाला जो है सीक्वेंस लगा हुआ है इसमें, और जो पैटर्न है वो कौन सा है, फॉरवर्ड पैटर्न। एक एक कदम क्या किया है, आगे बढ़ाया गया है हर एक अल्फ़ाबेट को। तो हम पार्ट में भी क्या करेंगे, एक एक अल्फ़ाबेट को एक एक कदम आगे बढ़ा देंगे। P के आगे क्या आता है, Q आता है। A के आगे B आता है। R के आगे S आता है। T के आगे U आता है। क्लियर? एक एक कदम क्या किया हमने, 1 प्लस कर दिया। हर एक अल्फ़ाबेट में क्या किया, 1 प्लस कर दिया। जैसा इसमें हुआ था वैसा ही हमने इसमें कर दिया। क्लियर? उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको। ठीक है? जब क्वेश्चन कोई आए, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जब आपको कोई क्वेश्चन मिले कोडिंग और डिकोडिंग का, तो सबसे पहले उसमें आपको क्या करना है, फॉरवर्ड वाला ही पैटर्न लगा के देखना है। क्लियर? फॉरवर्ड वाला पैटर्न से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना? समझ में आ रही ना आप लोगों को बात? फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन से, फॉरवर्ड वाले पैटर्न से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलना है आपको। क्लियर? सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखा करो, फिर रिवर्स पैटर्न, फिर अपोजिट पैटर्न, फिर क्रॉस पैटर्न लगा के देखना अगर क्रॉस पैटर्न लग रहा है। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि C के लिए 3 लिखा गया है और कैट के लिए 24 लिखा गया है तो बताइए डियर के लिए क्या होगा। इसी तरह डियर के लिए क्या होगा भाई। यहाँ पे हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, C की क्या है, 3 क्या होती है, 3 जो है C की वो क्या होती है, पोजीशन होती है। फॉरवर्ड की तरफ जाओ, आगे की तरफ C जो है वो कौन से नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है। और इधर हम देखें तो कैट के लिए तो हमें साफ साफ दिख रहा है कैट में क्या किया गया है, 3 की जो C की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, 3 होती है। A की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, 1 होती है। T की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, 20 होती है। इनको जोड़ो, 21 प्लस 20 प्लस 1 21 प्लस 3 24। मतलब कि इन अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को, कैट में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनकी पोजीशन को क्या कर दिया गया है, इनके स्थान को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, तभी 24 आया है। तो हम डियर में भी क्या करेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी पोजीशन लिखकर उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। डी की पोजीशन क्या होती है भाई, 4 होती है। ई की 5 होती है। ए की 1 होती है। और आर की कितनी होती है, 18 होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 8 28। क्लियर? 28। तो डियर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ओके, चलते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन पे। यदि F को 6 लिखा जाता है तो बता, नेट के लिए 39 लिखा जाता है, नेट के लिए 39, तो पार्ट के लिए क्या लिखा जाएगा। इसी तरह से पार्ट के लिए क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर दिया गया है हमें F = 6। हर किसी को पता होगा, मैंने पहली वाली वीडियो में आपको अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद कराई थी। F की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है भाई, 6 होती है।
एफ जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जाए तो वो छठे स्थान पर आता है। एफ आता है कि नहीं आता है? ठीक है। NET नेट बराबर क्या दे दिया है हमें? 39। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो नेट में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन को क्या कर दिया गया है, ऐड करके क्या 39 आया है। देखो एन की पोजीशन क्या होती है, 14 होती है, 14वें नंबर पे आता है। ई 5वें नंबर पे और टी 20वें नंबर पे। ठीक है, 20वें नंबर पे आता है टी। अब ऐड कर लो, ऐड कर लो। 14 और 5 19, 19 और 20 39। क्लियर? 39। इसका मतलब नेट में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी पोजीशन को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो हम पार्ट में भी क्या करेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट है पार्ट में उनकी पोजीशन लिखकर उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बस। पी की पोजीशन क्या होती है 16, ए की पोजीशन क्या होती है 1, आर की पोजीशन क्या होती है 18, टी की पोजीशन क्या होती है 20। तो कितना हो गया भाई, 0 8 8 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 का 5, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 55। तो इसका आंसर पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 55 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे नेट लिखा गया था वैसे ही हमने क्या करा, पार्ट में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी पोजीशन को ऐड कर दिया और फिर हमने लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्लॉक के लिए किसी कोड में ये लिखा जाता है तो बताइए स्टेप के लिए इसी कोड में क्या लिखा जाएगा। जिस कोड में क्लॉक के लिए ये लिखा जा रहा है उसी कोड में हमें क्या करना है, स्टेप के लिए लिखना है। किसी कोड में स्टेप के लिए KCOLC लिखा जाता है, तो बताओ स्टेप्स के लिए क्या लिखा जाएगा। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है भाई वो बन रहा है क्रॉस वाला। देखो क्या करा है, बिल्कुल ये वाले जो लेटर हैं, ये स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं, इनको लास्ट में पहुंचा दिया है, इनको लास्ट में पहुंचा दिया है। देखो सी को यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में, एल को सेकंड लास्ट में, जो सेकंड फर्स्ट था, ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड था उसको सेकंड लास्ट में पहुंचा दिया और जो फर्स्ट था उसको बिल्कुल लास्ट में पहुंचा दिया है। ठीक है, तो हम सी को सी से मिला देंगे, एल को एल से मिला देंगे। तो ये जो पैटर्न बन रहा है वो कौन सा बन रहा है भाई, क्रॉस वाला पैटर्न बन रहा है। ऐसे ही जो लास्ट वाले लेटर थे उनको स्टार्टिंग में पहुंचा दिया है, उनको स्टार्टिंग में, के को बिल्कुल स्टार्टिंग में और सी को फर्स्ट सेकंड पे पहुंचा दिया है। क्लियर? और ओ को ओ से मिला दिया गया है। तो ये क्रॉस पैटर्न बन गया। क्रॉस पैटर्न जरूरी नहीं कि इसी टाइप का बन जाए, मैंने आपको बताया था ना, कल और टाइप का पढ़ाया था मैंने क्रॉस पैटर्न, और आज जो है वो दूसरे टाइप का है कि नहीं है। तो क्रॉस पैटर्न जो है बेटा किसी भी टाइप का बन सकता है, चाहे वो ऐसा बन सकता है भाई, ऐसा बन सकता है, उनने पहले को बीच वाले से मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इनको आमने सामने मिला दिया, ऐसा भी बन सकता है क्रॉस पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न जो है ये वाले आमने सामने मिला दिए और ये वाले ऐसे, ऐसा भी बन सकता है क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने पहचान लिया कि ये क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन है तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इनमें कोई हमें ना घटाना होता है ना बढ़ाना होता है, बस डायरेक्ट मिला दो एक दूसरे से, अगर समझ में आ जाएगा तो, है ना। तो सबसे सरल क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रॉस पैटर्न वाले ही होते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग के। और यही लेवल रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, क्वेश्चंस का यही लेवल रहता है, इससे हाई लेवल कुछ नहीं रहता है भाई। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस उतने करते जाइए और कॉपी पे लिखते जाइए। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, स्टेप को भी मिला देंगे। क्लॉक में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग के जो 2 लेटर थे उनको लास्ट में लिख दिया, तो स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं उनको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एस को बिल्कुल लास्ट में और टी को यहाँ पर। ऐसे ही पी जो लास्ट के 2 लेटर थे अल्फ़ाबेट उनको स्टार्टिंग में लिख दिया था, तो इनको स्टार्टिंग में लिख देंगे इस टाइप से, और ई को आमने सामने लिख देंगे जैसे ओ को आमने सामने लिख दिया था। तो यही वाला पैटर्न जो है वो जो क्लॉक में लगा था पैटर्न वही हमने इसमें लगा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तब हमारा, मास्टर के लिए किसी कोड में रविश लिखा जाता है, मास्टर के लिए किसी कोड में SAMRET लिखा जाता है, तो बताइए रविश के लिए इसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भी जो बेटा पैटर्न बन रहा है वो क्रॉस वाला ही पैटर्न बन रहा है। क्रॉस वाले पैटर्न के क्वेश्चन ये मैंने ज़्यादा इसलिए रखे हैं यहाँ पर 2-3, ताकि आपको पता चल सके कि क्रॉस पैटर्न से किस किस टाइप के पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने रख रखे हैं ये 2-3 क्वेश्चन क्रॉस पैटर्न के, और कल भी कराए थे आपको, क्योंकि क्रॉस पैटर्न से भी क्वेश्चन आना निश्चित है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, इसलिए मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर क्या कराया गया है, एम को एम से, एस को एस से मिलाया गया और ए को ए से मिला दिया गया है। ठीक है, ऐसे टी को टी से,
आर को आर से और ई को आमने सामने। ऐसे ही हम क्या करेंगे, रविश को भी लिख देंगे, आर को यहाँ पर जैसे इसे लिखा गया, एम को यहाँ पर पहुँचा दिया तो आर को हम यहाँ पहुँचा देंगे, बी को स्टार्टिंग में और यू को आमने सामने मिला देंगे, बिल्कुल इसकी तरह। ऐसे ही आई के लिए लास्ट में एच को इधर और एस को आमने सामने, बिल्कुल इसकी तरह जैसे इसमें किया गया वैसे ही रविश में मिला देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक पैटर्न ये बन गया, एक आपके सामने ये बना है, और कुछ मैंने आपको अभी बताए थे कि ऐसे भी पैटर्न बन सकते हैं। तो क्रॉस पैटर्न जो है वो किसी भी टाइप का बन सकता है। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी हमारा कैसा है भाई, क्रॉस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्रॉस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया गया है, टी को टी से मिलाया गया, टी को टी से, एल को एल से और ए को आमने सामने मिला दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन और ये लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट है इनको आमने सामने कर दिया है भाई, इनको क्या करा गया है, आमने सामने। अभी मैंने आपसे कहा था क्रॉस पैटर्न जो है वो कैसा भी बन सकता है। यहाँ पर देखो क्रॉस पैटर्न दे दिया और यहाँ पर आमने सामने मिला दिए गए हैं, आमने सामने मिला दिए गए हैं। तो इस टाइप का भी क्रॉस पैटर्न आपको मिल सकता है। क्लियर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जिस तरह से इसको लिखा गया है टैलेंट के लिए, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एग्जॉटिक के लिए भी लिख देंगे। ई को क्रॉस में इस टाइप से लिख देंगे, ओ को क्रॉस में स्टार्टिंग में पहुंचा देंगे और एक्स को आमने सामने और टी को टी के सामने, आई को आई के सामने और सी को सी के सामने लिख देंगे, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बैंक को किसी कोड में DCPM लिखा जाता है, तो बताइए क्लर्क के लिए क्या लिखा जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में जो दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है भाई कि 2 प्लस किया, बी में 2 प्लस किया तभी क्या आया है, डी आया है। ठीक है, बी को 2 कदम आगे बढ़ाओगे, सी डी है ना, तो 2 कदम आगे बढ़ाया तभी क्या आया, डी आया। तो इसका मतलब बी में क्या किया गया है, 2 प्लस किया गया है। ऐसी अगर हम ए की बात करें तो ए में क्या किया गया है, 2 प्लस इसमें भी किया गया है भाई। ए को 2 कदम आगे बढ़ाओ, वी सी, तभी तो सी आया भाई। ऐसी अगर हम एन की बात करें, एन में भी क्या किया गया है, 2 प्लस किया गया है। एन के आगे पी कब आता है, 2 कदम आगे, ओ पी एन ओ पी। ठीक है, तो 2 प्लस इसमें भी किया गया है। के में भी 2 प्लस किया गया है, के आगे क्या आता है, एल फिर एम आता है। इसका मतलब 2 कदम क्या किया गया है, के को भी आगे बढ़ाया गया है। इसमें जो सीक्वेंस बना है वो कौन सा बना है भाई, 2 प्लस वाला सीक्वेंस बन रहा है। और पैटर्न कौन सा है इस क्वेश्चन का, फॉरवर्ड पैटर्न पर क्वेश्चन है ये, फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर सपोज दैट आपको मैंने बताया भी था, जब पहली बार मैंने क्वेश्चन कराए थे, पहली बार आपको क्वेश्चन कराए थे, तब मैंने आपको बताया था जब आपको किसी भी क्वेश्चन में पैटर्न समझ में ना आए तो उसकी क्या कर लोगे, पोजीशन लिख लोगे। अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, तो आप जल्दी से इन अल्फाबेट्स की पोजीशन लिख लेते। बी की पोजीशन 2, ए की 1, एन की 14, के की 11। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे वालों की लिख लेंगे। नीचे वाला डी कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, सी 3 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, एम आता है भाई 13 नंबर पे। ठीक है ना। तो अब हमने पोजीशन लिख ली। अगर सपोज दैट आप नहीं पहचान पाते क्वेश्चन के लिए कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, फॉरवर्ड बन रहा है या अपोजिट बन रहा है, तो मैं बता रहा हूँ जल्दी से हमें क्या कर लेना है, अल्फ़ाबेट की पोजीशन को लिख लेना है। और अब हमें साफ साफ दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न बन रहा है। 2 में 2 प्लस किया है तभी तो 4 बना। ठीक है, 1 में 2 प्लस किया गया है तभी तो 3 बना है। 14 में 2 प्लस किया गया तभी तो 16 बना है। के में 2 प्लस किया गया, के की पोजीशन में 11 में 2 प्लस किया गया है तभी तो 13 बना है। यहाँ पर बना है कि नहीं बना है। तो हमें साफ साफ दिख गया कि इसमें जो पैटर्न बन रहा है भाई कौन सा बन रहा है, इसमें जो पैटर्न बन रहा है कौन सा बन रहा है भाई, 2 प्लस वाला पैटर्न बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्लर्क को भी इसी टाइप से 2 प्लस करके हर अल्फ़ाबेट में 2 प्लस कर देंगे और जो आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। सी में 2 प्लस करोगे तो सी के आगे 2 कदम क्या आता है, ई आता है, तो ई हो गया। एल में 2 प्लस करोगे तो एल के आगे क्या आता है, एन आता है। ई के आगे 2 कदम क्या आता है, जी आता है। ऐसी आर में 2 प्लस करोगे आर की पोजीशन में तो क्या आता है, आर के आगे एस टी। के में 2 प्लस करोगे तो एम आता है ना। इसमें भी इनके भी अल्फ़ाबेट में, बैंक के भी अल्फ़ाबेट में 2 प्लस किया गया था तभी DCPM आया था। क्लर्क में भी जितने अल्फ़ाबेट हैं उनमें 2 प्लस किया गया तो क्या आया भाई, ये आया।
जिस तरह बैंक को लिखा गया था उसी तरह को हमने क्या करा, क्लर्क के लिए भी लिख दिया। अब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पैटर्न बन रहा है वो वही बन रहा है हमारा क्रॉस वाला पैटर्न बन रहा है। ये वाला पैटर्न बन रहा है कुछ फोर्थ वाला। इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो फोर्थ वाला पैटर्न बन रहा है। जैसा फोर्थ वाले क्वेश्चन में बना था वैसा ही पैटर्न 8 वाले क्वेश्चन में बन रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपसे कहा था एक बुक ले लो, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन है हम आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल अगली वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ, कोडिंग और डिकोडिंग के। आज के लिए धन्यवाद और वीडियो को अंत तक देखो जिससे कि आपको पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे जाते हैं। और बेटा हम लोगों के लिए सपोर्ट करो, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो शेयर भी करा करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके और वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आसानी से क्रैक कर सकें, है ना।